जी, अस्सलाम वालेकुम जी सुहेल साहब, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी, वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएँ, ये जो मरियम नवाज़ हैं, मरियम नवाज़ साहबा ने 12 दरवाज़ों के बारे में कहा है कि ये सारे 12 दरवाज़े पाइप से साफ़ करके, क्लियर करके, तो इसकी डेवलपमेंट करनी है दून शहर की। ये आप बताएँ कि इससे किन-किन लोगों का रोज़गार ख़राब होगा और क्या-क्या इससे लोगों को फ़ायदे होंगे, क्या नुकसानात होंगे, इसके बारे में आप बताएँ? अच्छा सर, बात पहले ये है कि जगह है गवर्नमेंट की, पंजाब हुकूमत की, कॉर्पोरेशन की। अगर वो अपनी जगह को चाहती है यूटिलाइज करना किसी अच्छे तरीके से, तो मेरे ख्याल में ये कोई बुरी बात नहीं है। लोग अगर किराया दे रहे हैं, लोग भी ठीक कह रहे हैं। मैंने इंटरव्यू किए लोगों के, सदर से भी बात हुई है, सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई है, जो मार्केट के हैं उनसे ये बातें हुई हैं। बात ये है कि वो अपना देख रहे हैं कि रोजी रोटी हमारी चलेगी जी, हमारा बच्चों का रोजगार खत्म हो जाएगा जी, हमारी रोजी खत्म हो जाएगी। बात ये है कि रोजी तो खत्म नहीं हो सकती, अल्टरनेट देगी हुकूमत। अगर आपको इधर से दुकानें ग्राहक की कहीं और जगह पर सेटल कर दे तो कोई बात नहीं। अब लाहौर में अड्डे भी हैं, लाहौर में तजारती, अब लाहौर छोटा सा 12 दरवाजे के कितना लाहौर है। लाहौर को ये मरीम नवाज जो हमारी सीएम वजीर पंजाब है, ये कहती हैं कि मैं लाहौर को उसको दोबारा करना है। यहाँ शाही सर्कल रोड की सारी दुकानें तोड़ना चाहती हैं और यहाँ लाहौर का पुराना हुसन बहाल करना चाहती हैं। तो मेरे ख्याल में से कोई बुराई नजर नहीं आती। अगर दुकान, हाँ, अगर दुकानदारों को निकाल के दुकानें तोड़ उनको रोजगार दोबारा उनको जगह फराम नहीं करते, फिर तो कोई बात हो सकती है। ताजर हजरात, दुकानदार हजरात अपने हक में है, वो अपने हक के लिए ठीक बात कर रहे हैं। अगर उनको मिल जाता फिर तो कोई बुराई बुराई नहीं है। इधर उठा कईयों ने कहा भी है कि अगर अल्टरनेट मिलता है तो कोई ऐसी बात नहीं, तब हम चले जाते हैं। अब मेरे ख्याल में मरीम नवाज के और भी जो इनिशियल प्रोग्राम दूर शहर में देखे हैं, तो कभी मैं उस पर प्रोग्राम करूंगा। वो सड़कें तोड़ रहे हैं, नई सड़कें बना रहा है। मैं गाजी रोड पे गया हूँ, ये डिफेंस से घोड़ा चौक से आगे, मैं अगर सड़क इतनी कमाल बनी है, दिल खुश हो गया। अब डेवलपमेंट ही कर रही है, वो लाहौर को निखार रही है, उसमें दोबारा कर रही है। आप मुझे बताएँ ना कि 70-80 खानदान है, खानदान। आपका क्या ख्याल है कि वो मरियम नवाज साहिबा को ये खाली करने देंगे या दुकानों को तोड़ने देंगे? सर क्योंकि उनका जो लाहे लाहे अमल है ना, मैंने उनसे पूछा, कहते हैं हम तो हमारे से ऊपर से क्रेन निकलवा दें, गुजार नहीं, दें, लेकिन हम नहीं है तोड़ने देंगे। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। कोई भी क्रेन के आगे नहीं लेटता, ना ही किसी बुलडोजर के आगे लेटेगा। एहतजाज है, एहतजाज उनका हक है। वो अपनी बातें सुनाएं, बताएं, वो भी मीडिया पे आए और अदालत का दरवाजा खटखटा लें, कहीं वकील करा लें, कोई किसी अहदेदार को पा जाओ, कहते हम जा भी रहे हैं। अपने अपने तहफात आगे रखें, उनको बताएंगे ये हमारा मसला। लेकिन अगर आप कहेंगे ना हुकूमत हुकूमत बाज नहीं आएगी, हुकूमत बाल बाल का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अच्छे कामों के लिए उसने काम करने ही करने हैं। देख लें पिछली पीटीए के 3.5 साल दौरे हुकूमत, मुझे एक बताएं कहीं भी एक सड़क भी आपको किसी ने तोड़ी हो या किसी जगह पे काम किया हो। ये काम इसका जो नून लीग का, जो पंजाब हुकूमत का जो जो ये गवर्नमेंट चल रही है, नून लीग नवाज शरीफ साहब की सरकर्दगी में, ये शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है, मैंने जो कि यही हुकूमत देखी है कि इनका ना ये सड़कें तोड़ने का माहिर नहीं, बनाने के माहिर है। बात ये है, अवाम के पास चले जाएं तो अवाम कहती है सड़कें तोड़ने से पेट नहीं भरता। सर मेरी बात सुने। बात समझ रहे हैं? मेरी बात पहले सुने। वो कहते हैं पेट नहीं हमारा भरता। वो उधर बैठे हुए हैं सालों साल से। कई तो ऐसे हैं कि नीला गुंबद उस दिन हम गए थे तो वो तो 4-4 नस्लें बैठी हुई हैं। तो वो कैसे उनको कैसे उठाएंगे? जाहिर बात है, उनकी 4 नस्लें उधर बैठ के कारोबार कर रही हैं, उन्हें तस्वीरें दिखा रही हैं, सारा कुछ कर दिया है, तो वो कैसे उनको कहेंगे, कैसे करेंगे? सर जब ये मेट्रो बस बनी, उसके रास्ते में बड़ी दुकानें आ रही, बड़ी चीजें आ रही, सब हटा दी अवाम की खुशहाली के लिए। अब देखें, आप उतरते हैं, अल्लाह आपका भला करे, याद बाहर के किसी शहर से आते हैं, आप लारी पे उतरते हैं, आपको बस मिल जाती है, 20 रुपए किराया का, 40 रुपए किराया उसका, या 50 रुपए किराया। मुझे किराया का पुराना पता 20 रुपए था जब स्टार्ट हुआ था। देखें जी, आपको एसी वाली बसें हैं और कोई रास्ते में रुकावट नहीं है, वो उसका रूट ही लादा है, उसके आगे कोई उसका कोई इशारा नहीं, उसका कोई हर्डल नहीं है, वो आपको मंजिल मकसूद पर पहुंचाती है। मेरे ख्याल में ये फायदे के लिए अगर 2-4 दुकानें साइड पे और उनको अल्टरनेट दे भी दी गया है, उनको मुआवजा दिया गया है। और ज्यादा 99% दुकानें वो जो बड़ी हुई थी, अपने नक्शे से आगे थी। मैं क्या, किसी की 5 फुट जगह उसने 8 फुट जगह ली हुई है, तो 3 फुट तो कराना बनता है ना हुकूमत का। हुकूमत, मेरे ख्याल में हुकूमत को, मेरी बात सुने, कोई भी हुकूमत हो, अब जो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं ना, अवाम के भलाई के लिए होते हैं।
आवाम को वक्ती तौर पर लग रहा होता है कि ये हमारे खिलाफ जा रहा प्रोजेक्ट, मेरी दुकान चलेगी, भी दुकान चलेगी दूसरी जगह पे दे रहे हैं आपको। अब देखें लाहौर में करें पूरी मंडी शिफ्ट हो रही है, कब शिफ्ट होगी, हो जाए तो उसी का तो रश पड़ा लाहौर में। लाहौर को खूबसूरत शहर, लाहौर का तजारती। आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, सकाफती ये कहते हैं, मरियम नवाज साहबा कहते हैं कि सकाफती निज़ाम जो है ना उससे बेहतर होगा, ये 12 दरवाजे करें कि लोग बस फौरन आएंगे, इधर सकाफती विरसे का देखेंगे, तो उन लोगों का रोजगार चलेगा। लेकिन ये मुझे बताया ना, जो 70-80 हजार लोगों का रोजगार बंद होगा वो क्या करेंगे? वो तो जाहिर बात है फिर बंद ही देंगे सर ना। मैंने आपको पिछले सवाल के जवाब में आपको बताया, अगर हुकूमत अल्टरनेट नहीं देती, इनकी जगह मुतबादल जगह नहीं देती इनको, तो फिर तो गलत बात है। अगर मुतबादल जगह दे रही है, अगर देगी, तो फिर तो कोई ऐसी मसला नहीं है। चलो ठीक हो गया भट्ट साहब, इंशाल्लाह कल नए मौजू के साथ आपसे बात होगी। तो आपका भाई जज्जी जाट आपसे कल नए सवाल के साथ हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज।